भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव ने एक बार फिर आसमान को भी अपनी चपेट में ले लिया है। हाल ही में लिया गया एक ऐसा फैसला जिससे न सिर्फ दोनों देशों के रिश्तों में खटास और गहराई है, बल्कि इसका असर अब सीधे आम यात्रियों और एयरलाइंस के जेब पर भी पड़ने लगा है। क्या आपने सोचा है कि एक हवाई रास्ता बंद होने से करोड़ों का नुकसान और घंटों की देरी कैसे हो सकती है? पाकिस्तान ने एक बार फिर भारतीय विमानों के लिए अपने एयर स्पेस को बंद कर दिया है। तो चलिए इस अपडेट को डिटेल में जानते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि जो भी लोग इस चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इस काम के लिए कोई पैसे नहीं लगते हैं, बल्कि इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान ने भारतीय विमानों के लिए अपने स्पेस पर लगी रोक को 1 महीने के लिए और बढ़ा दिया है। ये फैसला सोमवार को लिया गया था। ये रोक 23 अप्रैल को लगाई गई थी, क्योंकि पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ने पर पाकिस्तान ने ऐसा किया था। इसके बाद 23 मई को एयर स्पेस पर लगी रोक को 1 महीने के लिए और बढ़ा दिया गया था। उस समय भारत और पाकिस्तान के रिश्ते और खराब हो गए थे। भारत ने 7 मई को आतंकी हमलों के जवाब में ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया था। इसमें पाकिस्तान और पीओके स्थित आतंकी ठिकानों को नष्ट किया गया था। पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी ने एक नोटम जारी किया है। नोटम का मतलब है कि नोटिस टू एयरमैन। इसके अनुसार एयर स्पेस पर लगी रोक को 23 जून से 23 जुलाई तक बढ़ा दिया गया है। नोटम में कहा गया है कि अब पाकिस्तान का हवाई इलाका भारतीय विमानों के लिए बंद रहेगा। इसका मतलब है कि कोई भी भारतीय हवाई जहाज, चाहे वो किसी भी एयरलाइन का हो, किसी भी ऑपरेटर द्वारा चलाया जा रहा हो, भारत की सरकार या सेना का हो या किसी ने किराए पर लिया हो, उसे पाकिस्तान के ऊपर से उड़ने की इजाज़त नहीं है। यानी अब भारत का कोई भी विमान पाकिस्तान के आसमान का इस्तेमाल नहीं कर सकता। इस बीच भारत ने भी पाकिस्तानी एयरलाइनों के लिए अपने हवाई क्षेत्र को बंद रखने का समय बढ़ा दिया है। इसे 1 महीने के लिए बढ़ाकर 24 जुलाई तक कर दिया गया है। पहले ये रोक 24 मई को खत्म होनी थी, फिर इसे 1 महीना और बढ़ाकर 24 जून किया गया था। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच 4 दिनों तक लड़ाई चली थी, लेकिन 10 मई को दोनों देशों के बीच सीज़फायर हो गया था। दोनों देश सैन्य कार्रवाई रोकने पर सहमत हो गए थे। हालांकि इसके बाद भी भारत और पाकिस्तान के रिश्ते सुधरे नहीं है। युद्ध विराम अभी भी जारी है, लेकिन दोनों देशों के बीच तनाव अभी भी बना हुआ है। पाकिस्तान के एयर स्पेस पर लगी रोक का सीधा असर भारतीय एयरलाइंस पर पड़ा है। अब एयर इंडिया, इंडिगो और विस्तारा जैसी कंपनियों को यूरोप, अमेरिका और मिडल ईस्ट के लिए उड़ानों में पाकिस्तान के ऊपर से न उड़कर लंबा रास्ता लेना पड़ता है, जैसे गुजरात या अरब सागर के ऊपर से। इससे ज़्यादा ईंधन लगता है और खर्च भी बढ़ जाता है। ये खर्च हर महीने लाखों डॉलर तक हो सकता है, जिससे एयरलाइंस को नुकसान होता है और कुछ उड़ानों को भी कम करना पड़ सकता है। इसके अलावा यात्रियों को भी परेशानी होती है। सफ़र लंबा हो जाता है, ज़्यादा समय लगता है और टिकट के दाम भी बढ़ सकते हैं। इसके अलावा ये रोक दिखाती है कि भारत और पाकिस्तान के बीच के रिश्ते अभी भी ठीक नहीं हुए हैं और दोनों देशों के बीच भरोसे की कमी है। सिर्फ पैसेंजर फ्लाइट ही नहीं, सामान ढोने वाली फ्लाइट्स यानी कार्गो पर भी असर होता है, जिससे सामान भेजने और मंगवाने में देरी और खर्च दोनों बढ़ते हैं। लंबा रास्ता लेने से ज़्यादा ईंधन जलता है, जिससे प्रदूषण भी बढ़ता है और पर्यावरण को भी नुकसान होता है। इस वीडियो का कंक्लूजन यही है कि भारत और पाकिस्तान ने एक दूसरे के विमानों के लिए अपना अपना हवाई रास्ता बंद कर दिया है। ये फैसला हाल ही में हुए आतंकी हमलों और दोनों देशों के बीच बढ़ते तनाव के बाद लिया गया था। इस फैसले से सबसे ज़्यादा नुकसान एयरलाइंस और आम लोगों को हो रहा है। अब फ्लाइट्स को लंबा रास्ता लेना पड़ रहा है, जिससे ज़्यादा ईंधन खर्च होता है और कंपनियों का खर्च बढ़ता है। यात्रियों को सफ़र में ज़्यादा समय लग रहा है और टिकट भी महंगे हो सकते हैं। वही माल ढोने वाले फ्लाइट्स पर भी असर पड़ा है और पर्यावरण को भी नुकसान हो रहा है। उम्मीद है कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी।
और भी इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।